अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, लोंडी किसे कहते हैं? लोंडी से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है और क्या आज के दौर में लोंडियाँ रखी जा सकती हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, लोंडी किसे कहते हैं और इससे बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? हमारे माशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लोंडी किसे कहते हैं, लोंडियाँ कौन होती हैं और उनसे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लोंडी रखना और उससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? इस मामले शरीयत क्या कहती है? दरअसल लोंडी ज़र खरीद गुलाम की मुन्नस है, यानी फीमेल स्लेव को उर्दू में लोंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे माशरों में गुलाम रखना आम रवाज था, जिनसे लोग अपने कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। उन लोगों को दो शक्लों में गुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि उनको बाज़ार से ख़रीदा जाता था, जैसे आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफ़िले ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया था। गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माल गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था, फिर कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो उनमें ख़वातीन होती हैं उनको लोंडी कहा जाता है और उनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी उनको घरों के काम करने पर ममूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग अपने गुलाम या लोंडी को किसी को तोहफे में देते हैं। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने एक लोंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लोंडी आज़ाद कर दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लोंडी तुमने अपने ननियाल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफा दी है तो तुमको उसका ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा। लोंडियों को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर सवाब माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोंडियों से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया है। शरीयत में वो लोंडी जो अपनी ही यानी उसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है, जैसे कि वो ज़र खरीद हो या तोहफ़तन किसी से मिली हो, वो अब इसकी मलकियत है, तो शरीयत ने उसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त दी। लेकिन बहुत सख्त कवानीन हैं, बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। लोग उस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर भी, शादी के बगैर कैसे हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, जबकि उसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों के अपनी बीवियों और लोंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मुलामत नहीं है। ऐसा क्यों जायज़ है? हम आपको बताते हैं कि जब एक माशरे में गुलाम और लोंडी लाई जाएं और उनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो माशरे में बेराह रवि बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपनी गुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कवानीन हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इस रवायात को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को गुलामी से निजात दिलाई थी। इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लोंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लोंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हिफाजत तो ना मिल सकती, तो ज़ाहिर बात है कि उनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो खुद सिर्फ 2 रोज़ के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते और वो उन लोंडियों की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत में माशरे में बुराई और फाशी आम हो जाना थी, जबकि मकसद गुलामी को ख़त्म करना था, माशरे को ख़राब करना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निज़ाम को ख़त्म किया, इस सिस्टम को ख़त्म किया। ये लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं किया तो ये कैसे जायज़ होगा? मोहतरम नाज़रीन, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडियों से निकाह के बगैर हम बिस्तरी करना जायज़ करार दिया था तो उसको मानने में कौन सा हर्ज है? कवानीन की निकाह में भी पैरवी करनी होती है और इस अमल में भी इन कवानीन के बारे में सुनिए कि वो कवानीन क्या हैं। अगर मालिक अपनी लोंडियों से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात उस बार लाजम होगी कि अब वो उसको बेच नहीं सकता, यानी इसको फ़रोख्त नहीं कर सकता, चाहे उसे कितनी ही कीमत मिल जाए, और इससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे कहलाएंगे, गुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा अब गुलामी ख़त्म हो गई और वो लोंडी मालिक की बीवी बन जाएगी। तो मालकान को अपनी लोंडियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त भी इसलिए दी गई जिससे वो एक गुलाम से घर की मालकन बन गई। देखिए कितनी हिकमत से इस्लाम ने एक गुलाम औरत को घर की मालकन बना दिया
اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل مالک جیسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو اس سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنہا دار نہیں ہوتی ہے۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والی ہوتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اسے نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور ختم کیا گیا، اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کے کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا تو اس سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔